बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर गुलाम अली। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेस्पर थ्योरी की पास्टुलेट्स, जो हमने इसको आसान पॉइंट्स में, छोटे छोटे 5 पॉइंट्स में एलेबोरेट्स किया था। इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री और उनकी शेप्स के बारे में, और आपको दिखाएंगे बॉल एंड स्टिक मॉडल के ज़रिए इनकी जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स बनती हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बनती है, 3 डायमेंशनल इसकी शेप्स होती हैं, वो आपको इस वीडियो में दिखाई जाएंगी। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी टाइप्स। इसकी टाइप्स में सबसे पहले आती है AB2 टाइप। सबसे पहली टाइप में अगर हम इसको डिस्कस करें तो हमारे पास है AB2 टाइप ज्योमेट्री या मॉलिक्यूल। अच्छा, इसमें ए क्या है? ए इसमें सेंट्रल एटम होता है, ठीक है। और बी इसमें क्या है? बी इसमें जो ज्वाइनिंग एटम है, बॉन्डिंग एटम है। ये इस तरह से लीनियर शेप में ये मौजूद होता है, क्योंकि इसके पास B2 जो है बेसिकली ये सेंट्रल एटम के साथ जुड़े हुए एटम्स हैं जो बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्डिंग पेयर्स जो देते हैं, और ये इसका सेंट्रल एटम है। और इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर। और इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? 180 का। इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? 180 डिग्री का, ठीक है। इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या हो गई? 180 डिग्री की। और इसकी शेप क्या हो जाएगी? लीनियर शेप। तो इसकी एग्जांपल्स हैं लीनियर शेप में बेरिलियम क्लोराइड BeCl2, मर्क्यूरी क्लोराइड ये BeCl2, इसी तरह मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की भी एग्जांपल है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है ये ऑक्सीजन के ज़रिए डबल बॉन्ड रखती है, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड है। हमने वेस्पर की पास्टुलेट में पढ़ा था कि जो डबल बॉन्ड है उसकी चार्ज डेंसिटी 2 एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान तो ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी जो ज्योमेट्री है वो सिंगल बॉन्ड की तरह ही होती है। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? एज लाइक सिंगल बॉन्ड, लीनियर। देता हूं, इसमें जो लीनियर ज्योमेट्री का मॉडल है वो इस तरह से होगा। बॉन्ड बने हुए हैं, ये देखें, एक इधर बॉन्ड है और एक इधर बॉन्ड है। ऑक्सीजन का आपको पता है इसकी वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है। तो ये इसमें ये एक तरफ से कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिल गया, और इसी तरह एक हम और जोड़ देते हैं। ये दूसरा इसका डबल बॉन्ड, ये देखिए, इसमें जो डबल बॉन्ड है इसमें ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान दिस बिहेव्स लाइक अ सिंगल बॉन्ड। इसकी ज्योमेट्री क्या है? लीनियर है, इधर से भी इधर से भी। तो ये लीनियर ज्योमेट्री का मॉलिक्यूल बनता है। ऐसे कर लें या इसको ऐसे कर लें, लेकिन इनके दरमियान जो चार्ज डेंसिटी है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वो ज़्यादा होती है। तो ये लीनियर ज्योमेट्री बनाते हैं। इस तरह मर्क्यूरी क्लोराइड भी लीनियर ज्योमेट्री बनाता है। ये उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट भी इसी तरह से आपको वजाहत देते चलेंगे वीडियो में। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप AB2 टाइप के बाद हमारे पास जो सेकंड टाइप है वो है AB3 टाइप।
AB3 टाइप में जो सेंट्रल एटम है उसके गिर्द 3 और एटम्स ज्वाइंट हैं। इनको हम यूं लिख सकते हैं अगर इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है। 3 बॉन्ड पेयर्स हैं विद नो लोन पेयर्स। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 बॉन्ड पेयर्स नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मॉलिक्यूल। तो इसमें जो एग्जांपल बन जाएगी वो बनेगी BF3 की। BF3 में टेट्राहेड्रल इसकी ट्राइगोनल शेप बनती है, यानी कि 3 इसमें जो बॉन्ड हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, एक तरह से होते हैं, और उनकी जो ज्योमेट्री है, ये बॉन्ड एंगल इसमें कितना आता है 120 डिग्री का। ठीक है, तो अगर हम इसकी मिसाल में डिस्कस कर लें तो हमारे पास इसकी एग्जांपल आती है BF3। बोरॉन के आपको पता है इसमें कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 3 बॉन्ड बना लेती है। तो इसी तरह से इसकी जो ज्योमेट्री बन जाती है वो ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, इसको हम एंगुलर ट्राइगोनल भी बोलते हैं, जिसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 का। जिनके तीनों जो बॉन्ड एंगल हैं वो एक जैसे होंगे। तो इसमें अदर एग्जांपल्स भी आ जाती हैं। एग्जांपल को हम कोड करते चलते हैं। इसमें BF3 आ जाती है, एल्यूमिनियम ट्राई ब्रोमाइड आ जाता है, इसमें इवन CH2O ये भी आ जाता है, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड। ये सेकंड ईयर में क्वेश्चन भी आता है। इसकी ज्योमेट्री ये भी ट्राइगोनल शेप होती है इसकी, लेकिन इसका जो बॉन्ड एंगल है ये 118 का होता है, लिटिल बिट लोअर देन द 120, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है और इसको जो है ये 118 कर देती है। तो इसमें थोड़ी सी श्रिंकेज आ जाती है, बॉन्ड को श्रिंक कर देते हैं ऑक्सीजन के लोन पेयर्स। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास इसकी ही दूसरी टाइप बन जाती है जिसको हम कहते हैं AB3 टाइप विद 1 लोन पेयर। इसमें AB3 टाइप में क्या होगा, एक इसमें लोन पेयर है, इसमें 1 लोन पेयर और 2 इसमें क्या है बॉन्ड पेयर्स। तो इसकी ज्योमेट्री क्या बनती है, इसकी ज्योमेट्री बेंट बनती है। जैसे O3 मॉलिक्यूल की SO2 की इसकी बेहतरीन एग्जांपल है सल्फ़र, ये डबल बॉन्ड बनाती है और इसमें ये एक लोन पेयर होता है। हमने पढ़ा था इसकी पास्टुलेट में डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड की तरह बिहेव करता है ज्योमेट्री में, और इस तरह एक ये और इसका एक ये 2 बॉन्ड पेयर्स कंसिडर होंगे और इसका एक लोन पेयर है। तो टोटल ये AB3 में आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इसमें आ जाएंगे। इसकी एग्जांपल हमारे पास है ये सल्फ़र। ये सल्फ़र का एटम कंसीडर किया गया है येलो कलर में। तो सल्फ़र वैसे येलो क्रिस्टलाइन स्टेट में होती है। तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में होते हैं, 6 टोटल। तो ये ऑक्सीजन के साथ इस तरह से जुड़ी हुई है बेंट वे में। ये इसका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मॉडल बनाया हुआ है और इसमें ये इसकी ज्योमेट्री बन जाती है बेंट। ठीक है, इसमें ये बॉन्ड पेयर जो है डबल बॉन्ड, ये ज्योमेट्री में सिंगल बॉन्ड की तरह ये कंसीडर होता है। तो ये है SO2। अच्छा जी, इसमें आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं AB4 टाइप की। AB4 टाइप जिसमें क्या आ जाता है, जिसमें थोड़ी सी ज़्यादा वजाहत है। AB4 टाइप, अच्छा इसमें हम पहले डिस्कस कर लेते हैं AB4 टाइप विद नो लोन पेयर्स। विद नो लोन पेयर्स, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। तो सेंट्रल एटम के गिर्द मसलन कार्बन है तो इसके गिर्द चारों तरफ से हाइड्रोजन एटम इस तरह से अरेंज होंगे कि 3 डायमेंशनल वे में ये इक्विवेलेंट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगी 109
009.28 इसका एग्जैक्टली है 109.5 डिग्री भी लिखा होता है। तो इस तरह से इसकी जो शेप बनेगी ये होगी टेट्राहेड्रल, यानी कि अगर हम इसको ड्रा करें तो इसकी शेप बन जाती है टेट्राहेड्रल इस तरह से। अगर हम आपको मॉडल की बात करें, इसके मॉडल को समझाने की कोशिश करें तो ये इसमें इस तरह से हाइड्रोजन एटम बिहेव करते हैं इसके साथ। ये सपोज हाइड्रोजन एटम है, ये इसमें हमने इसकी क्या बना दी, बॉल एंड स्टिक मॉडल के ज़रिए इसकी ज्योमेट्री। ये देखें, ये बन गया जी हमारे पास CH4 का मॉलिक्यूल। ठीक है, ये थ्री डायमेंशनल में इस तरह से होती है। हम पेपर प्लान पे इसको देखते हैं, ये जो बॉन्ड है इसको हम ऐसे ड्रा कर लेते हैं। ये बेसिकली बैक साइड पे, दूसरी साइड पे बॉन्ड होता है और एक बिल्कुल फ्रंट पे अपवर्ड होता है। तो इसकी ये चारों एंगल जो इसके हैं एक दूसरे के साथ ये बिल्कुल इक्विवेलेंट हैं 109.28 डिग्री के। इसको 109.5 डिग्री भी आप कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो इसकी वैल्यू है वो कितनी है, 109.28 डिग्री। तो आपको इसकी ज्योमेट्री भी समझ आ गई होगी। तो ये समझने के लिए, बच्चों के समझने के लिए इंतहाई आसान तरीका है इस ज्योमेट्री की मदद से शेप को समझाना। ये है जी CH4। इसी की एग्जांपल में हम सिलिकॉन को भी ले लेंगे, SiH4, सिलिकॉन हाइड्राइड, ये मीथेन, ये इस एग्जांपल्स में आ जाती हैं। जिनकी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल, रेगुलर टेट्राहेड्रल। अब हम चलते हैं AB4 की नेक्स्ट जो टाइप्स है, इसकी 3 टाइप्स बनती हैं। तो हम इसमें आ गए हैं नेक्स्ट AB टाइप, जिसमें क्या हुआ, AB4 टाइप। अब इस AB4 टाइप के अंदर क्या है, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, बॉन्ड पेयर्स एंड 1 इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें जो सेंट्रल एटम है अमोनिया की, इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना लेती है इस तरह से, और इसका ये लोन पेयर जो है ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इतनी स्पेस ये ऑक्यूपाई कर लेता है, और इनको ये क्या कर देता है, श्रिंक कर देता है, और इनका बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इनका बॉन्ड एंगल इस लोन पेयर की वजह से, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या है, ज़्यादा है, ये रिपल्शन क्या है, ग्रेटर है। तो इसकी वजह से बॉन्ड पेयर्स की जो रिपल्शन होती है, हमने पॉइंट्स में पढ़ा था इसकी पास्टुलेट्स में, वो सबसे लीस्ट होती है। तो ये क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो इनका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना आता है, 107.5 डिग्री। ठीक है, और इस तरह की दूसरी एग्जांपल भी इसमें आ जाती हैं। NH3 है, NF3 है, PH3 है, यानी कि फास्फोरस टेट्रा हाइड्राइड जो है, फास्फीन उसको हम बोलते हैं, PH3, NF3 है, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड, सॉरी नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड, और अमोनिया NH3 और PH3 फास्फेट। तो ये इसकी एग्जांपल्स में आ जाती हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं। अमोनिया के साथ NH, NF3 एंड PH3, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अगर हम इसको इस तरह से डिस्कस करें, हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन का ये मॉडल मौजूद नहीं है, लेकिन इसको हम यहाँ पे इसको रखें तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाती है कि इसमें जो पेयर्स हैं वो कितने आ जाते हैं, एक लोन पेयर आ जाता है इसके ऊपर। तो लोन पेयर आने की वजह से हमारे पास क्या बन जाती है, इसको ही अगर हम कंसीडर कर लें नाइट्रोजन, तो इसके ये 5 बने हुए हैं, ये सुराख, इनको हम 5 पोर्स को वैलेंसी के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें हम अटैच कर देते हैं हाइड्रोजन। तो आपको समझाने के लिए, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो इसकी मदद से आप आसानी से इसकी ज्योमेट्री को समझ सकते हैं। अब ये देखें, ये इस तरह से इसकी ज्योमेट्री बनती है।
इसको आप नाइट्रोजन कंसीडर कर लें और ये हाइड्रोजन कंसीडर कर लें, ठीक है, इसकी ज्योमेट्री, या आप इसको फास्फोरस कंसीडर कर लें क्योंकि एक ही फैमिली के मेंबर हैं ये दोनों, और ये PH3 फास्फीन बन गई, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ऐसी, ठीक है। तो इसकी हम अगर शेप की बात करेंगे तो इसकी शेप होगी ट्राइगोनल पैरामिडल। ट्राइगोनल पैरामिडल, ये 3 इसके कॉर्नर्स होंगे और पैरामिड की तरह इसकी शेप होगी, पैरामिड जिस तरह से होता है। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल पैरामिडल, ये इसकी ज्योमेट्री है जी। अच्छा जी, हम नेक्स्ट चलते हैं। इसकी नेक्स्ट जो एग्जांपल है, इसकी लास्ट टाइप, उसमें आ जाते हैं AB4 टाइप की, जिसमें 2 लोन पेयर्स हैं और 2 ही इसमें बॉन्ड पेयर्स होते हैं। तो AB4 टाइप ये इसकी लास्ट है, AB4 टाइप विद 2 लोन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर्स। इसमें 2 ही लोन पेयर्स होते हैं और 2 ही बॉन्ड पेयर्स होते हैं। और इसकी ज्योमेट्री कैसी बनती है, इसमें ज्योमेट्री बनती है बेंट। इसकी एग्जांपल है बेहतरीन वाटर, H2O। अब इसमें ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स हैं और हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाता है। ये लोन पर रिपल्शन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स हैं इनको ये क्या कर देता है, ये क्लोज कर देते हैं। तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, 104.5 डिग्री। इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 104.5 डिग्री। तो इसकी अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ये इस तरह का मॉलिक्यूल, ये इसमें जो ज्योमेट्री है वो कितनी होगी, 104.5 डिग्री। और ये रेड जो है ये ऑक्सीजन रिप्रेजेंट करता है और ये जो वाइट हैं ये एटम्स हैं हाइड्रोजन के। तो ये H2O मॉलिक्यूल की एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। एक्सप्लेनेशन के लिए एक मॉडल है बॉल एंड स्टिक का। इसी तरह से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें सल्फ़र को, तो सल्फ़र के लिए भी हम इसको ले सकते हैं कि H2S, अगर हम बात करें H2S की, तो H2S भी इस तरह की ही ज्योमेट्री बनाता है। इसको हम सल्फ़र कंसीडर करें और ये क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बॉन्ड सल्फ़र के साथ। तो इसकी ज्योमेट्री भी क्या बनती है, बेंट बनती है, V शेप या बेंट ज्योमेट्री। ये इसको आप लोन पेयर कंसीडर कर लें, इसको भी, इसको भी। तो सल्फ़र ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, तो 2 लोन पेयर्स ऑक्सीजन पे मौजूद हैं और 2 ही लोन पेयर इसके ऊपर मौजूद होंगे। तो इन दोनों की एग्जांपल इसमें आ जाती है। AB4 टाइप, जिसमें क्या आता है, H2O एंड H2S। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, बेंट। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, बेंट ज्योमेट्री होगी। इसको हम एंगुलर ज्योमेट्री भी कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन वेस्पर थ्योरी के मॉडल्स का। उसके टाइप्स आ गए इसमें AB2, AB3 में हमने AB3 विद 3 बॉन्ड पेयर्स और AB3 विद 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर डिस्कस किया है। और AB4 में हमने 4 बॉन्ड पेयर्स, 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर्स और 2 लोन पेयर्स को हमने डिस्कस किया है। इसकी एग्जांपल्स के साथ आपको मैंने बॉल एंड स्टिक मॉडल से ज्योमेट्री समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको इसमें समझ आई होगी। और इसके मुतालिक जो आपके जहन में क्वेश्चंस हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, वो आप बिला झिझक मुझे कमेंट में लिखें। मैं कोशिश करूँगा आपको उनके आंसर दूँ। और अगर इम्पोर्टेंस की बात की जाए, ये क्वेश्चन पिछली वीडियो का भी और ये भी इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं एनुअल एग्ज़ाम के लॉन्ग क्वेश्चंस के वाले से। तो बच्चों, आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाती हैं, टाइप्स और ज्योमेट्री, तो दोनों हवालों से आपने इनको प्रिपेयर करना है। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।